बहुत शुक्रिया तुम्हारा असगर। तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है हमारा। तुम्हारी वजह से पहली बार मेरी बहन ने मुझे गले लगाया। अच्छा महसूस किया होगा तुमने। बिल्कुल। पहली बार तुम्हें छोटी बहन की जिम्मेदारी दी गई थी और उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, और तुमने क्या किया? मौका मिलते ही उसे छोड़कर भाग गई। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कैसा भागना? समझ नहीं आता। मेरी उम्र के दूसरे लोग ये करें तो नॉर्मल है, मैं करूँ तो मसला बन जाता है। आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ? तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी। बस भी कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ऐसा मत करो। क्या नहीं करूँ हेलिया? वाज़े अल्फाज में बताओगी मुझे? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की आकर। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए, मगर सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। अगर बाबा देख लेते तो? अगर देख लेते तो क्या होता? गुस्सा करते मुझ पर? अब कहीं मारते तो नहीं मुझे? क्या कर लेते? उन्हें वो स्कूल वाला तो बहुत पसंद आया है। उसे तो वो 3 दिन में अपना दामाद भी बना लेंगे। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो। बाबा तो असगर का बस शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उसने हमारी मदद की। लेकिन तुम बाप बेटी का शुक्रिया अदा करने का तरीका काफी एक जैसा है। और हाँ, मैंने देख लिया था कि तुम उस लड़के से जाके कैसे चिपक गई थी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या वो? कर लो फैसला। सुनो, अब तुम हद से बढ़ रहे हो, बल्कि फजूल बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब चीजें बहुत खराब हो रही हैं। घर पे लड़ाई हुई है मेरी, फिर भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? मैं भी तुमसे ही मिलने आया था हेलिया, तुमसे ही मिलने आया था मैं। लेकिन जब से आया हूँ कुछ और ही देख रहा हूँ मैं। उस वक्त तुम्हें मेरे करीब होना चाहिए था, लेकिन तुम उसके साथ थी। क्या कह रहे हो? मेरा दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं सबको सफाइयाँ दे दे के थक गई हूँ। क्या करूँ मैं? तुम भी मेरी सिचुएशन को नहीं समझोगे क्या? तो? बोलो हेलिया, बात पूरी करो अपनी। अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते तो बेहतर होता तुम आते ही नहीं। İstedim seni bize, gülüşü sanki bir ömür gibi en güzeli. Hep yorgun düştüm yollarda, kimse bulmadı काश के ना आता मैं। senden başka benim güzelim. Güzel Elveda. günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Çok istedim seni bize, gözleri sanki bir masal gibi, en iyisi. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. जब तुम उसे वहां लेकर गई, मैं मजीद 7 किलोमीटर दौड़ चुकी थी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। नहीं, मैं अभी फाइनल मैच की तैयारी कर रही हूँ। देखना, अगर मैं जीत गई ना तो मुझे जरूर कोई ऑफर मिलेगी शूले। और पता है, सबसे पहले अपने बाबा के लिए वो घर खरीदूंगी मैं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था मैंने उसका दिल दुखाया है, उसी को मनाने आई थी मैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि वो उदास है, तुम्हें मनाना होगा उसे। हाँ जानती हूँ वो थोड़ा लापरवाह है, लेकिन दिल का है बहुत अच्छा। तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है वो। देखा नहीं, इतनी दूर तुमसे मिलने चला आया। फिर शुरू हो गई तुम? परेशान हो तो उसे मैसेज कर दो। करूँ क्या? हाँ बिल्कुल करो मैसेज, वो पहले ही तुमसे नाराज है। क्या लिखूं फिर बताओ? हाँ, क्या तुम सो गए हो? हाँ 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 हाँ, बहुत हंसी आई। मीरो, माफ कर दो मुझे, दिल दुखाना नहीं चाहती थी। सिंगल टिक आ रहा है इस पे तो, शायद ऑफलाइन है। उफ, देख लेगा वो, फिक्र मत करो तुम। अब शायद तुम्हें घर जाना चाहिए, अंकल परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। अगर मीरो आया तो मैं बता दूंगी उसे। उफ, तुमने ठीक कहा। अब पता नहीं घर पे मेरे लिए क्या सजा तय हुई है, जाकर देखूंगी तो पता चलेगा। कुछ नहीं होगा,
तुम बस अपना ख्याल रखना। क्या हो गया है इसे? ये क्या हो गया? नहीं नहीं, तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, ठीक है। हेलो हेलो, यहाँ एक जख्मी लड़की है, जल्दी न्यू फोचा रोड पर, एंट्रेंस से कुछ किलोमीटर दूर। जल्दी एम्बुलेंस भेजें, इमरजेंसी है। वो आ रहे हैं, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी, ओके? सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आसानी करे। मैं पैरामेडिक मोहम्मद तुरान हूँ। लड़की की उम्र 20 साल ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई है। ये ठीक तो हो जाएगी ना? परेशान नहीं हो आप, यहाँ खड़े होकर पुलिस का इंतजार करें। पुलिस? पुलिस किस लिए? सर, ये लड़का था जिसने एम्बुलेंस को फोन किया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो ये मौजूद था। ठीक है हमदी, आए आप हमारे साथ आ जाएं। हाँ तो हादसा कैसे पेश आया, क्या आप मुझे बताएंगे? बहुत बहुत बुरा था यानी। लड़की तो उड़ के गई। तो मतलब आप वहां मौजूद थे? इसीलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। पानी पी लो पहले थोड़ा। जिस गाड़ी से हादसा हुआ था, क्या आप उसकी तफसील बता सकते हैं? जी हाँ, एक गाड़ी थी। हाँ, लेकिन किस किस्म की गाड़ी थी वो बताएं। एक वाइट सेडान थी। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा वो बताएं। वो बहुत तेज थी, लड़की को हिट किया और उसके बाद चली गई। ड्राइवर को देखा, क्या वो मर्द था? और तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या तुम पैदल थे? जी बिल्कुल ऐसा ही था। मेरी दोस्त से झगड़ा हो गया था तो मैं गुस्से में चल रहा था। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे? ये जुर्म है। कभी सोचा है आपने कि अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? मुझे माफ कीजिएगा भाई, मैं नहीं कर सकता ये।
दिल की शक्ल का पत्थर दूंगा मैं उसे। बहुत अच्छा आइडिया है भाई, उसे जरूर पसंद आएगा। आयशा को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाय, देखो तो जरा, इसने मछली नहीं खाई। चलो खाओ इसे फौरन, बड़ी अच्छी बनाई मैंने। कहाँ जाके खानी है ये? अरे खड़े नहीं होना है, बैठ के ही खाना है। इसे अपनी उंगलियों में पकड़ो, उसके बाद मुंह खोलो और आप करके अंदर डाल लेना। चलो शाबाश। ओ जबरदस्त, क्या बात है उजैर। मेरे हाथों में मछली लग गई, धोने हैं मुझे इन्हें। अरे हाथ धो लेना, चलो मैं धुलवाती हूँ, आजा। धोने हैं। हाँ। समझदार बच्चा है बड़ा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई ये लीजिए सर आपका सैलेड। तुम्हारी भाभी मुझे जवाब ही नहीं दे रही, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है मुझे माफ करना भाई। हाँ, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। कुछ भी करके इस मामले को हल कर ही लूंगा। क्या तुम मदद नहीं कर सकते मेरी इसमें? फुरकान भाई, मेरा एक काम कबूल कर लो ना कैप्टन। भाई हो ना तुम मेरे हालात इतने अच्छे नहीं है भाई। बैंक से नोटिस आया हुआ है, अगर पैसे ना दिए तो मेरी बोट ले जाएंगे। मेरे लिए मुश्किल है। इतना भी नहीं है, मेरा काम हो जाएगा। ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे? ये जुर्म है। कभी सोचा है आपने कि अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? मुझे माफ कीजिएगा भाई, मैं नहीं कर सकता ये। अरे मेरे भाई, मैं बस तुम्हें फोन ही करने वाला था। बात सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम बहुत जल्द असगर को राजी कर लोगे और ये बात मैं जाकर बॉस को बता रहा हूँ। ठीक है फिकरत भाई, कह देना कि वो राजी है। यहाँ आइए, इसे अच्छी तरह पढ़कर दस्तखत करते हैं। आपकी बेटी अंदर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन होने में थोड़ी देर लगेगी। आप ऐसा करें, यहाँ पे बैठ जाओ। शुक्रिया जनाब। जनाब, हाँ? ये वो लड़का है जिसने रिपोर्ट करवाई थी। उम्मीद है उसे कुछ नहीं होगा। क्या तुम हो जिसने मेरी बेटी को बचाया? मैंने तो बस एम्बुलेंस बुलाई थी। ऐसा मत कहो। अगर तुम चाहते तो वहां से चले जाते, लेकिन तुम रुक गए और उसकी मदद की। बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। चश्मदीद गवाह का बयान हमने ले लिया है, फिक्र मत करें, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए जल्दी से। क्या इनकी वालिदा को इतला दे दी है? उन्हें खबर है? अल्लाह मगफिरत फरमाए उनकी। मेरी बेटी ने 10 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। अफसोस हुआ सुन के। मेरी बेटी मेरे दिल का सुकून है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। ये मुझे एक्सीडेंट की जगह से मिला था। पुलिस को देना भूल गया मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आज से तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। जहरीन, मेरी बेटी। मेरे मैसेजेस का जवाब देना तो दूर, उसने तो अपना फोन ही बंद कर दिया है। कहीं इस्तांबुल तो नहीं चला गया वो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो वापस चला गया हो। तुम्हें तंग कर रहा है बस। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। वाकई वो नहीं गया होगा ना?
यानी वाकई वो चला गया, बुरा लगेगा मुझे। मेरी बात का यकीन करो, वो अभी किसी अच्छे से होटल में सुकून से सो रहा होगा। ऐसा नहीं लगता मुझे तो। क्या करूं मैं? सुनो, वो इतनी दूर से यहाँ आया है और तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से वापस भी चला जाएगा? यकीनन वो सो ही रहा होगा। बस इतनी सी बात होगी, परेशान क्यों हो रही हो, आ जाएगा वो। असल में तुम भी ठीक कह रही हो, थक गया होगा वो बेचारा, बाइक चला के आया है ना इतनी दूर, जरूर सो ही रहा होगा वो। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है। अगर जरूरत पड़ी तो कल सारे होटल्स में कॉल करके पूछूंगी, ढूंढ ही लूंगी इसे। हाँ ठीक है, सारे होटल्स में कॉल कर लेना। कल आयशा को छोड़ने के बाद मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, गुड नाइट। मेरे सर को हाथ मत लगाएं। अच्छा, अब नहीं लगाऊंगी, एहतियात करूंगी। आयशा, आयशा, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा एक दोस्त भी है? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, बस आपको बताया नहीं। जो बात नहीं बताई जाए उसे छुपाना ही कहते हैं बेटा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी ना कि कहीं जाने से पहले बड़ों को बताकर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानती थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? हाँ, नहीं बताया मैंने। आयशा, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि अगर बता दोगी तो मैं जाने नहीं दूंगी? हाँ, ऐसे ही सोचा था। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो हम तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे बेटा? इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और हर किसी पे भरोसा नहीं करते। लोग जैसे दिखते हैं, खुद को जैसा जाहिर करते हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं होते। इसलिए तुम अब मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। ठीक है, मैं अब से कुछ नहीं छुपाऊंगी। चाहे तुम्हारा कोई भी दोस्त हो, तुम उसके बारे में मुझे जरूर बताओगी, ठीक है? अली जान को पसंद करती हूँ मैं, वो दोस्त नहीं है। आयशा बेटा, इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती। मेरी जान, तुम अभी बहुत छोटी हो, ऐसी बातों पर तवज्जो मत दिया करो। हाँ, मगर एलिया के पास है, वो भी तो इतनी बड़ी नहीं है। तुम उससे मुख्तलिफ हो आयशा। क्योंकि उस जैसी अक्लमंद नहीं मैं, लेकिन वो है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो सबसे ज्यादा ज़हीन हो। बस थोड़ी सी मुख्तलिफ हो और कोई बात नहीं। हकीकत तो ये है कि तुम बहुत मुनफरिद हो, बहुत खास हो, और मैं इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये बात कभी मत भूलना मेरी जान। अब पेंटिंग करना चाहती हूँ मैं। 9 मिनट तक मैं पेंटिंग करूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। हाँ जरूर, तुम पेंटिंग करो, मैं चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस अली जान का क्या करूं मैं। अगर उसने दोबारा कॉल की तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो जरूर उससे बात करने की कोशिश करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा की जबान पर तो बस उसी लड़के का नाम है। जिम भाई, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, मगर एलिया इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। तो फिर हम उसे इस बात पे इनकार ही नहीं करने देंगे। अब कैसी है वो? ठीक है, इस वक्त वो बस अकेले रहना चाहती है। तुम ही बताओ, अब आयशा वाला मसला कैसे हल होगा जिम? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस अली जान का क्या करूं मैं। अगर उसने दोबारा कॉल की तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो जरूर उससे बात करने की कोशिश करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा की जबान पर तो बस उसी लड़के का नाम है। मेरा दिल कहता है कि मैं उस लड़के को जाके ढूंढ कर ले आऊं। नहीं, ऐसा मत करना। आज मैंने डॉक्टर से बात की है और वक्त भी ले लिया है। इस बारे में हम उनसे मशवरा लेंगे और जो वो कहेंगे हम उसके मुताबिक ही सब करेंगे, ठीक है ना जिम? अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें कुछ बातों की आदत डालनी होगी जिम। किस तरह की आदत डालने की बात कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी हमारी बेटियां बहुत छोटी हैं।
कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इन दोनों को दुनिया की गंदगी से कैसे बचाऊं। मैं बाप हूं और मेरी बेटियों की हिफाजत मेरा फर्ज है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बाप हो। सुन रहे हो ना तुम? हाँ, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरी बस यही कोशिश है कि दुनिया का सबसे अच्छा बाप बन सकूं मैं। हाँ। जानते हो, आज एलिया की बातों ने बहुत मायूस किया। उसे लगता है कि मैंने ही उसे उसकी बहन आयशा से दूर कर दिया। तुम बताओ जिम, क्या वाकई में ऐसा है? क्या मैंने ही उसे उसकी बहन से दूर कर दिया है? ऐसा नहीं है। मेरी ही गलती है। एलिया मेरी वजह से ऐसी है। शायद मेरे रवैये ने उसे हमसे बागी कर दिया। मैंने तो ये सब कुछ बस आयशा की हिफाजत के लिए किया। मेरा मकसद एलिया को आयशा से कभी भी दूर रखना नहीं था। देखो मेरी जान, हम दोनों भी इतने समझदार नहीं थे तब, लेकिन अब मैंने अपनी बेटियों को समझने का और उनके करीब रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या है? मैं जा रहा हूँ। दिल की शक्ल का वो मुझे मिल जाएगा, देखना मिल जाएगा भाई। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मगर ज्यादा दूर मत जाना। हाँ ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग लड़के। गुड मॉर्निंग। क्या मुझे एक कप चाय नहीं पिलाओगे? हाँ क्यों नहीं, आप बैठे हैं, बस मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं अचानक सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, और पिछले दिनों जो भी हमारे साथ हुआ उसके बाद मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैं अपनी बेटियों की हमेशा हिफाजत नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा तो उनके करीब नहीं रह सकता ना। तो मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का रिश्ता भी तुम दोनों भाइयों जैसा मजबूत हो, इसलिए यहाँ आया हूँ मैं। क्या तुम मदद करोगे मेरी? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में तुम मेरी ज़रूर मदद करोगे। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम दोनों उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारो। जब वो तुम दोनों भाइयों का रिश्ता आपस में देखेंगी तो वो तुम दोनों से सीखेंगी। सर जिम या भाई कह सकते हो तुम। जिम भाई, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, मगर एलिया इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। तो फिर हम उसे इस बात पे इनकार ही नहीं करने देंगे। अंकल यहाँ क्यों आए हैं? अजीब सी बात है। सारा, जेरन का कल एक्सीडेंट हो गया है, कोमा में है वो अभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? आपके पैर में पहले ही दर्द है, छोड़ दें ये। क्या हो गया एलिया? मैं कर लूंगी, परेशान ना हो, इतना ज्यादा दर्द नहीं है। तुम्हारे बाबा तो जिद करके बाहर से कुछ लेने चले गए हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर करेंगे। यहाँ आकर साथ गुजारने का वक्त ही नहीं मिला। अम्मी, जब आप इतने प्यार से बात करती हैं ना, तो मुझे शक होता है कि जरूर कुछ होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे आयशा के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा? नहीं एलिया, मैंने कल जो कहा उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी मुझे तुमसे इस तरह
नहीं कहना चाहिए था। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ कभी बता नहीं सकी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी और समझदार बेटी हो। जानती हूँ मेरा प्यार जताने का अंदाज काफी मुख्तलिफ है। आयशा को मैं तुमसे कभी भी दूर रखना नहीं चाहती थी। अम्मी, ऐसी बातों से तो आप मुझे रुला देंगी। नहीं नहीं मेरी जान, बिल्कुल मत रोना। अब आप कुछ नहीं करेंगी, बैठकर आराम करेंगी। संभाल लूंगी मैं सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी ये सब। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। शुक्रिया। लेकर आ गए ना तुम? हाँ, सुबह सुबह ये सब चीजें ताजी मिल जाती हैं। मुझे भूल गई क्या? हाँ? बिल्कुल नहीं बाबा। ओह, वैसे आयशा कहाँ है? वो तो 10 मिनट में आने वाली थी ना। आना तो था, कहाँ रह गई? आयशा! मैंने उसे देख लिया है, ऊपर कमरे में ही है। उज़ैर वाला काम हो गया है। वाकई में? किसने फोन नहीं उठाया? अली जान ने। अली जान तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल, मैं उसे कॉल करती हूँ तो वो जवाब देता है, लेकिन इस दफा उसने नहीं दिया। हमें अकेले में बात करनी होगी। तुम थे कहाँ बताओ मुझे? ना मेरी कॉल्स का जवाब दे रहे हो, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, और अचानक से यहाँ आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। आयशा, तुम ठीक हो ना? उसने फोन नहीं उठाया मेरा। किसने फोन नहीं उठाया? अली जान ने। अली जान तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल, मैं उसे कॉल करती हूँ तो वो जवाब देता है, लेकिन इस दफा उसने नहीं दिया। तो क्या हुआ? तुम दोबारा फोन करके देख लो, शायद अब उठा ले। हाँ, मगर उसने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं उसे कॉल करूंगी तो उसे उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम खास दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मीरो भी मेरी कॉल्स रिसीव नहीं करा, मुझसे नाराज है वो। बहुत कॉल्स की मैंने उसे। अच्छा, तो क्या वो मुझसे नाराज है? अरे नहीं नहीं, वो मुझसे नाराज नहीं है और ना ही अली जान तुमसे नाराज है। हाँ, मगर उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने उसे 9 बार कॉल की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। शायद उसका फोन खो गया हो, जैसा तुम्हारा खो गया था। जैसे मेरा खो गया था? हाँ बिल्कुल। अगर उसका फोन खो गया होगा तो कैसे जवाब देगा? उसे पता ही नहीं होगा तुम कॉल्स कर रही हो। हाँ बिल्कुल, जब खो जाएगा तो जवाब कैसे देगा? लेकिन जब मिलेगा तो देगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल देगा। जब फोन मिल जाएगा जरूर कॉल करेगा। अच्छा, कब मिलेगा उसे? नहीं मालूम, लेकिन जब भी मिलेगा तुम्हें कॉल जरूर करेगा वो। ठीक है, भूख लग रही है मुझे। तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। चलो नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मी ने तो नाश्ता भी तैयार कर लिया है। ज्यादा सोचो मत, चलो। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। लड़कियों, आ जाओ मेरी जान, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ, वरना थक जाओगी। हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी जान।
ये तो नाइंसाफी है। अब क्या हो गया? बेटा कैसी नाइंसाफी? क्या करूं, मुझे जेलसी हो रही है। देखो बेटा, इसकी आदत डाल लो। मैं तुम्हारी माँ के साथ हर मौके पर इसी तरह से पेश आऊंगा। वर्दा, लो बच्चों को दो ये। हाँ हाँ, ये लो। ये देखो बच्चों, क्या है तुम्हारे लिए। बहुत मजे का है ये। बेटा तुम खुद उठा लो, मैं इसे छूऊंगा भी नहीं। रख दो इसे। अच्छा अच्छा। परफेक्ट। हारून साहब, सब खैरियत तो है ना? जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान है जिससे निपटना बहुत जरूरी होता है। तो बस यूं समझ लीजिए कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इसी के साथ चलना होगा। कुछ ठीक नहीं भी है तो हो जाएगा। तुम्हें वो कलर्स याद हैं जो तुम्हें बहुत पसंद थे? तुम्हारे लिए ढूंढ लिए हैं मैंने, वो लेकर आऊं मैं? आयशा, क्या तुम कुछ देर यहाँ रुक सकती हो? नहीं मालूम, मैं तो रुक जाऊंगी। और तुम? ठीक है, तो मेरा यहीं इंतजार करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहीं जाना मत, ठीक है? हमें अकेले में बात करनी होगी। तुम थे कहाँ बताओ मुझे? ना मेरे कॉल्स का जवाब दे रहे हो, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, और अचानक से यहाँ आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में।